तो अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास जो अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर है ये चल रहा था, जिसमें आज पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, उसमें आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मौद्रिक विकास क्या होता है। जिसमें पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, उसी में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मौद्रिक विकास जो है क्या होता है। तो मोदी पहले बताया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक ऐसी परिषद होता है, मतलब एक ऐसी एजेंसी होता है, एक ऐसी संगठन होता है जो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करता है। जो क्या करता है? राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करता है। मैं कहें मतलब जो राष्ट्र विकास के लिए जो परिषद कार्य करता है उसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, या फिर राष्ट्र विकास जिस परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिस परिषद के द्वारा राष्ट्र विकास की योजनाएं तय किया जाता है, योजनाएं स्थापित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। सीधे तौर पर कहे तो जिस परिषद के द्वारा राष्ट्र विकास की योजनाएं बनाया जाता है, उसकी योजनाएं को तय किया जाता है, उसके नियम कानून बनाए जाते हैं, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। अब आगे पढ़ना है आपको कि मौद्रिक विकास क्या होता है। अब आगे क्या पढ़ना है आपको इससे आगे? मौद्रिक विकास क्या होता है। इसमें पढ़ना है कि मौद्रिक विकास कह कि वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो वर्तमान जो समय है, आज ही कैसी सदी, कौन सदी चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है। तो इस 21वीं सदी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब आज के समय में मनुष्य के पास बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है। चलने के लिए गाड़ी है, बात करने के लिए मोबाइल है, ठीक है ना, और पहनने के लिए कपड़ा है अच्छा, ठीक, घूमने के लिए क्या है, अच्छे जगह बनाए गए हैं, ठीक है। और घर में आपको हर एक प्रकार के आज तो मार्केटिंग भी क्या है कि ऑनलाइन हो रहा है। अब घर बैठे बैठे क्या है कि ऑनलाइन वस्तुओं का खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है ड्यूटी भी लोग क्या है घर से ही कर लेते हैं, जो भी आपका डिजिटल सेवा हो जाएगा। आज पढ़ाने के बाद किया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, जिसमें आज हम ऑनलाइन सेवा जो प्रदान करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग सेवा कहते हैं, वो क्या है? ऑनलाइन जो है वो क्या है? आपका डिजिटल सेवा है, जो आप कहीं पर बैठ कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया है कि 21वीं सदी में मानव की सुविधाओं के अनुसार बहुत सारा विकास हुआ है। क्या हुआ? मानव की जो सुविधाएं था, मतलब मानव की जो आवश्यकताएं था, वो आवश्यकताओं के अनुसार जो है उनका विकास किया गया है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया गया है, ठीक है, 21वीं सदी में। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखे तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं के उपलब्ध कराए के लिए मनुष्यों को कठिनाई परिश्रम करना पड़ा है। विगत कुछ वर्षों के इतिहास के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने, मतलब यहाँ के मनुष्य ने क्या है कि बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। क्या किया? बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, जिसके बदौलत जो है आज हमें इस प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पर बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार कार्य करते हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है ऐसे मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी तौर पे हैं। तो कहने का मतलब है इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। क्या किया है? सभी लोगों ने मिलकर तो काम किया ही किया है, साथ में बहुत ज्यादा परिश्रम भी किया है, जिसके बदौलत आज जो है उनकी मेहनत के बदौलत आज जो है क्या है कि हमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। बताइए, अगर साइंटिस्ट नहीं होता तो आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के यंत्र नहीं होते, अगर यंत्र नहीं होता तो आज हम इतने आधुनिक दुनिया में नहीं रहते, ठीक है। आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्यों है इसलिए इसलिए है क्योंकि इसकी खोज किसी व्यक्ति ने किया है, और उस व्यक्ति ने खोज करने से पहले बहुत परिश्रम किया होगा, उस परिश्रम के बदौलत जो है आज हमारे पास ये मतलब की वस्तु जो उपलब्ध है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि बल्ब का खोज जो है किए थे, तो बल्ब का खोज कौन करने वाला है? बल्ब का जो खोज करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था, ठीक है। जो व्यक्ति ने 1000 बार बल्ब को बनाया था, और 1000 बार बल्ब जो है खराब बना था, ठीक है। फिर 1001 बार में कहा जाता है कि वो बल्ब जो है कि बनकर तैयार हो गया। तो वो जो 1000 बार जो उनका मेहनत था, वो क्या मेहनत जो है साकार हुआ। तो क्या उतना ज्यादा मेहनत करने के बाद तब जाके क्या हो, एक छोटा सा बल्ब तैयार हुआ। तो यहाँ पर जितनी भी आवश्यकता की चीज उपलब्ध है, वो उनको बनाने से पहले, उस वस्तु को बनाने से पहले बहुत सारा उसमें मेहनत लगा है। क्या है? बहुत सारा मेहनत लगा है, अब बहुत परिश्रम की आवश्यकता पड़ा, तब जाके हमारे पास विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं संसाधन उपलब्ध है। चाहे एसी का बात किया जाए, कूलर का बात किया जाए, मोबाइल फोन का बात किया जाए, विभिन्न प्रकार के वाहन की बात किया जाए,
ठीक है, सब में मेहनत लगा है, परिश्रम लगा है, ठीक है, तब जाके हमारे पास उपलब्ध हुआ है। तो वही कह रहा है कि यहाँ सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मनुष्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु एवं वस्तु में का लेन देन करते थे। कह रहा है कि जब हमारे यहाँ मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मतलब जब हमारे ये थी आसपास जो था, मतलब हमारे यहाँ पर मुद्रा नहीं था, ठीक है, उस समय क्या होता था, कैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो जब हमारे यहाँ मुद्रा नहीं था उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता था किसके माध्यम से होता था, तब वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। मतलब वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदला जाता था। कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदल कर क्या कहते थे हम लोग, अपने मुद्रा का क्या कहते थे, मतलब वस्तु का आदान प्रदान कहते थे। और जब मुद्रा नहीं था तो हम लोग व्यापार कैसे करते थे, तो वस्तुओं को आदान प्रदान करके, मतलब एक वस्तु देते थे दूसरे वस्तु लेते थे और उसके आधार पर हम क्या कहते थे, खरीद बिक्री करते थे। ठीक है, तो कह रहा है कि आवश्यकता की पूर्ति करने, मतलब आवश्यकता की पूर्ति कहते थे। कहने का मतलब हम लोग को पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे कहते थे, तो जब मुद्रा नहीं था तो वस्तुओं का आदान प्रदान करके वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कहते थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। कह रहा है कि जब यहाँ पर वस्तुओं को, जब मुद्रा नहीं था, वस्तु था, सिर्फ वस्तुओं का विनिमय करके हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कहते थे, तो वह अर्थव्यवस्था की उस प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। अर्थव्यवस्था की उस प्रणाली को क्या कहा जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जब वस्तुओं के आदान प्रदान करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ठीक है, कह रहा है कि वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। कह रहा है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली था वो अर्थव्यवस्था के विकास का प्रारंभिक अवस्था था। जब यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ था तब क्या कहते थे, तब लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर अपना वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ठीक है, चूंकि उस समय मनुष्यों की संख्या तथा आवश्यकताओं की दोनों की कमी थी। कह रहा है कि चूंकि उस समय जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में मनुष्यों की संख्या कम थी। ठीक है, दूसरी है कि आवश्यकता कम थी। कहने का मतलब उस समय मनुष्यों की संख्या तो कम थी ही, ठीक है, साथ में उनकी आवश्यकता क्या थी, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के समय मनुष्यों की आवश्यकता बस इतना ही था कि पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, खाने की, जैसे अर्थव्यवस्था की परिभाषा में कहा जाता है कि रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना मिल जाए, बस मनुष्यों के लिए काफी है। मनुष्यों के आर्थिक जीवन में मतलब मनुष्यों के लिए क्या आवश्यक है, रहने के लिए घर, खाने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, बस मनुष्यों की यही आवश्यकता है। कब, ये जो परिभाषा है अर्थशास्त्र का, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के समय की परिभाषा है। ठीक है, लेकिन आज ये परिभाषा बदल गया है, आज ये परिभाषा बदल गया है। आप सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना देकर किसी मनुष्यों को संपन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज क्या है, यहाँ पर मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ गई है। इनको बात करने के लिए मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, घूमने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वाहन की सुविधा चाहिए। ठीक है, और भी इसको मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा करना चाहिए, अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए, अगर कि आपका सेहत खराब हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए आपको हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है, अब अपनी मांग को रखने के लिए आपका सरकारी संस्था चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य की आवश्यकताएं जो है बढ़ गई है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कारगर इसलिए था, या फिर अच्छा इसलिए माना जाता था, या फिर उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था इसलिए चल पाता था क्योंकि उस समय की जनसंख्या कम था। उसमें जनसंख्या कम होने के कारण लोग जो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ गया है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गया है, आवश्यकताओं बढ़ने के कारण जो आज जो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। ठीक है, आज जो है आपको एक वस्तु खरीदने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है क्या है कि बहुत मतलब विकट उसमें समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है ना, उसमें दोहरे मूल्य की समस्या, मतलब कहने का मतलब है सीधे तौर पर समझे कि आपको अगर किसी प्रकार के आपके पास कोई वस्तु है, मान लेते हैं लोहा का कोई वस्तु है, ठीक है, आपको क्या गेहूं चाहिए, आप जिससे गेहूं खरीदेंगे उसके पास लोहा की वस्तु नहीं रहेगा तो वहीं आपको गेहूं मिल पाएगा। देखिए, अगर आपके पास लोहा की वस्तु है, दूसरे पास गेहूं है, गेहूं रखने वाला लोहा की वस्तु भी रखे हुए हैं, तो आपसे लोहा क्यों लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोहरी संयोग की संभावना, दोहरी संयोग की कठिनाई होती थी। कहने का मतलब हमें वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो हमारा वस्तु उसके वस्तु के मतलब उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास जो वस्तु हो वो हमारे मतलब हमको मिल सके। कहने का मतलब हमारे पास लोहा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, लोहा नहीं होना चाहिए, और हमको जो चाहिए वो होना चाहिए, तो वहीं हमारे पास वस्तु विनिमय प्रणाली सही से चल पाएगा। लेकिन आज आवश्यकताएं इतना बढ़ चुका है ना कि आज वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं।
तो कह रहा है कि इसलिए वस्तुओं के लेन देन में क्या होता है, लेन देन से उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति मतलब पूर्ति हो जाया करता था। कह रहा है कि उस समय जो जनसंख्या कम था, ठीक है, आवश्यकता की चीज कम था, जिसके कारण उस समय जो है वस्तुओं के लेन देन जो है की जा सकती थी, ठीक है, मतलब उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती थी। लेकिन बाद में क्या करा है, लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उनकी संख्या में भी बढ़ती चली गई। अब छोटे से छोटे कस्बे बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र मनुष्य में फैल गया, ठीक है। कह रहा है कि धीरे धीरे जो है आज आवश्यकताएं बढ़ गया है, ठीक है, आज लोगों की जनसंख्या बढ़ गया है। आज छोटे छोटे जो गांव कस्बे थे आज बड़े बड़े गांव शहरों में विकास कर गए हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या बढ़ गया है, जिससे आज वस्तु के आधार पर विनिमय प्रणाली संभव नहीं है। आज के वस्तु के आधार पर विनिमय प्रणाली संभव नहीं है। आज समय मुद्रा आती है आवश्यक है, अगर मुद्रा बंद कर दिया जाए तो आपका अर्थव्यवस्था तुरंत ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है। कहा कि इसी स्थिति को प्रादुर्भाव कहा हुआ, इसी स्थिति का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले में वस्तु नहीं बल्कि अब मुद्रा का विनिमय की क्रिया होने लगी। कह रहा है कि इसी का प्रादुर्भाव हुआ कि अब वस्तु के बदले में वस्तु नहीं बल्कि अब मुद्रा का विकास हो गया। अब मुद्रा के माध्यम से जो है हम लोग क्या कहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अब क्या है, वस्तु के आधार पर हम खरीद बिक्री न करके अब मुद्रा से हम खरीद बिक्री कहते हैं, मतलब पैसा से खरीद बिक्री कहते हैं। अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, अनाज का या अन्य वस्तुओं का अनाज या अन्य वस्तुओं का बंडल को लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पड़ती है। अब क्या है कि दूर दराज के इलाकों में पहले क्या होता था कि आपको जो है जो आवश्यकता की चीज है, ठीक है ना, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपको जो आवश्यकता की चीज आपके अगल बगल मिल जाएगा। आपको दूर 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 दराज में क्या जाकर उसको खरीदना पड़ता था। तो पहले दूर दराज में खरीदने के लिए अपने आवश्यक वस्तुओं को, मतलब अपने यहाँ उपलब्ध वस्तुओं को ले जाना पड़ता था। फिर जहाँ पर आपकी उपयोगिता की वस्तु मिल जाए उसे बदलना पड़ता था, आप बदल कर फिर उसको लाना पड़ता था। इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया कि हम लोगों ने मुद्रा खोज की, ठीक है, और आज जो आपके पास विनिमय होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। तो अब क्या हो गया, क्योंकि इस मुद्रा एक समान क्रय विक्रय का साधन का कारण बन गया। अब क्या है, मुद्रा जो है एक समान क्रय विक्रय का क्या साधन बन गया है, ठीक है। जिसको किसने मतलब कि मुद्रा कब आया, तो मुद्रा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म करके कौन आया, मुद्रा आया, ठीक है। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर कौन आ गया, मुद्रा आ गया है। आज क्रय विक्रय का क्या है, एक अच्छा साधन है, क्रय, क्योंकि मुद्रा एक क्रय विक्रय का साधन का कार्य कर रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसी काल में व्यक्तियों के समूहों ने शासन करने के लिए सरकार एवं अभ्युदय की हुआ, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि मुद्रा का तो विकास हो भी किया, मतलब हुआ ही, ठीक है। उसके साथ जो है आज क्या है, क्या मतलब यहाँ पर शासन करने के लिए, मतलब हमारे साम्राज्य पे शासन करने के लिए, अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए सरकार का उद्यम की अभ्युदय हुआ, मतलब उसका उत्पत्ति हुआ, ठीक है। और सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा चलन होने लगा। कह रहा है कि सरकार की स्वीकृति मिला, मतलब सरकार का जो मोहर मिला, परमिशन मिला, और जनता के विश्वास से जो है आज जो मुद्रा जो है चल रहा है, ठीक है, आपके पास आपके बाजारों में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मुद्रा, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म करके मुद्रा का विकास हुआ। और जब मुद्रा का विकास हुआ तो आपके यहाँ और भी व्यवस्थाएं विकास किया, जैसे यहाँ पर सरकार की स्थापना किया गया एक क्षेत्र को चलाने के। पहले सरकार नहीं था, पहले लोग ऐसे ही बसते थे, ऐसे ही रहते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन जब मुद्रा का विकास हुआ तो यहाँ बहुत सारी चीज का विकास हुआ, ठीक है। सरकार आया, ठीक है, सरकार आएगा तो प्रशासन आएगा, फिर सेना आएगा, ठीक है, अपना बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अब लोग मुद्रा से भी हल्की सी चीजें की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। कहा कि अब अर्थव्यवस्था विकास के लिए लोग जो है मुद्रा से भी हल्की वस्तुओं का विकास कर दिए, ठीक है, मतलब मुद्रा से भी हल्की वस्तुओं का खोज कर दी है। जिसमें आज आप सुनेंगे आपका डेबिट कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अब उससे भी आ जाकर आपका जो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, जिसमें आपका यूपीआई, ठीक है, पेटीएम, इसके द्वारा जो हम अपने मुद्रा का मतलब खरीद बिक्री में वस्तुओं खरीद बिक्री कर सकते हैं। तब मुद्रा भी पहले था, अब उसको पीछे छोड़ के कौन आ गया है, ये यूपीआई आ गया, पेमेंट आ गया, पेटीएम आ गया, यानी प्लास्टिक मुद्रा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इस सब के आधार पर क्या हो गया है, मुद्रा विनिमय प्रणाली जो है आसान हो गया है। फलतः
देश की सरकार के अधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ। के फलतः देश की सरकार से अधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ। अब सरकार ने क्या किया, नई नई बैंकों का निर्माण किया। बैंक क्या कर रहा है, मुद्रा का काम करता है। और मुद्रा व्यवस्था को जितना भी, मुद्रा व्यवस्था की जितना भी प्रक्रिया तय करना, काम तय करना, ये सब कौन कर रहा है, बैंक काम करता है, ठीक है ना। मुद्रा से रिलेटेड जहाँ कामों को कौन करता है, बैंक करता है, ठीक है। जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाने लगा है, ठीक है, जिसे हम चेक कहते हैं। अब क्या है, बैंकों के माध्यम से जो मुद्रा का हस्तांतरण जो है और आसानी से होने लगा है, जिसे हम चेक मुद्रा कह सकते हैं। बैंक क्या करता है, चेक देता है, ठीक है, या फिर कोई आपको व्यक्ति चेक देता है और उस चेक के माध्यम से एक हल्का मुद्रा है, बस एक पेज रहता है, उस पेज को आप किसी बैंक में ले जाएंगे, वो बैंक क्या करेगा, वो चेक के बदले आपको पैसे भंजा कर दे देगा, ठीक है। इससे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को नाम, मतलब कि नाम जारी करता है। चेक में क्या होता है कि एक संस्था या व्यक्ति जो होता है दूसरे संस्था या व्यक्ति के लिए चेक काट कर देता है, और वो चेक देकर अगर आप क्या किसी बैंक में जाइएगा, मैं जो बैंक का चेक रहता है उस बैंक में जाइएगा, बैंक जो होता है उस चेक के बदले आपको जो मतलब रुपया उस चेक पे दर्ज रहेगा, जितना रुपया, वो रुपया आपको प्रदान करेगा। ठीक है, मुद्रा विनिमय प्रणाली का क्या है, और मतलब कि वस्तुओं का खरीद बिक्री करने का क्या है, एक और अच्छा साधन हो गया, मतलब सस्ता साधन हो गया। बस एक चेक माध्यम, बस क्या है कि उसमें मतलब पैसा दर्ज कर दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, आपको ले जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा। एक कागज जैसा चेक है, उसको ले जाइए बैंक में, बैंक आपको भंजा के दे देगा। तो सरकारी अधिपत्य से स्थापित बैंकों द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है, ताकि जो सरकारी अधिपत्य में सरकार द्वारा जो पैसा, मतलब जो बैंक की स्थापना किया गया है, उससे क्या होता है, पैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, पैसों का आदान प्रदान हो गया है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य जो है एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। पर है कि आज के समय मानव मस्तिष्क में जो काम मानव मस्तिष्क के द्वारा किया जाता था, उसको सारा काम जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा है। आज के समय में जो काम मानव मस्तिष्क, मतलब मानव अपने दिमाग से करता था, खुद करता था, वो काम को आज जो है कंप्यूटर कर रहा है। जैसे कैलकुलेशन करना हो गया, किसी डाटा तैयार करना हो गया, ठीक है, कोई फाइल बनाना हो गया, सब क्या होता है, अब कंप्यूटर कहता है। यदि मशीन मानव के द्वारा दिए गए अधिक आविष्कार के कारण की, यदि मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिमाण है, पर कि यह मशीन जो है मानव के द्वारा ही बनाया गया है। ये जो कंप्यूटर है, इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक मानव ही है, जो मनुष्यों के भी अधिक तेज और स्मरण शक्ति रखता है। जो क्या है, मनुष्यों से, मनुष्य ऐसा मतलब मशीन बना दिया है जो मनुष्यों से भी तेज स्मरण शक्ति, मतलब कि अपना रिकॉर्ड करने की क्षमता और सोचने की क्षमता रखता है, ठीक है, जो बिजली से चलता है। जो क्या है, बिजली से चलता है। यह मशीन जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, आज तो कंप्यूटर से भी आगे आपका मोबाइल आ गया है, हैंड टू हैंड, ठीक है ना, बड़ी तेजी से अपनी समस्त शक्तियों बल पर पैसे के आदान प्रदान के में सहयोग देते हैं। ये क्या कह रहा है कि मतलब कि बहुत तेजी से क्या कहता है, बहुत तेजी से जो है और बहुत शक्ति से जो है ये पैसों का आदान प्रदान कर देता है। मतलब ये जो बैंक जो है, कंप्यूटर जो है, मोबाइल जो है, बहुत तेजी से जो है पैसों का आदान प्रदान कर देता है। कह रहा है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इसे चित्र में दिखाया गया। आगे जो इसमें आएगा पेज, उसमें क्या है, आपको चित्र में दिखाया गया क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। आज का कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन हो गया। आज जो कंप्यूटर हो गया, सूचना मतलब जो हमें सूचना प्राप्त होता है, न्यूज हो गया, आपका पेपर हो गया, ठीक है, के द्वारा जो सूचना प्राप्त होता है, तो कंप्यूटर जो सूचना का साधन हो गया, शिक्षा का साधन हो गया, इंटरनेट जो आपका शिक्षा हो गया, आप इंटरनेट पर किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के साधन हो गया, ठीक है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों का उपयोग में था, वहीं अब क्या है, मैं कहने का मतलब है, क्या कह रहा है कि पहले जहाँ बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता है, ये तो थोड़ा फिगर फिगर धुंधला है, ठीक है ना। पहले जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, अब उसके स्थान पर छोटे छोटे कंप्यूटर आ गया। कहा जाता है कि जब चार्ल्स बेबेज अपना कंप्यूटर का निर्माण किए थे, तो उस कंप्यूटर जो था इतना बड़ा था कि एक रूम, पूरे रूम के बराबर था। लेकिन आज जो है कंप्यूटर जो है छोटे समय पर, इससे उसके बाद क्या, कंप्यूटर जो एक छोटा साइज में शिफ्ट किया गया, मतलब ऐसा बनाया गया कि एक टेबल पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन आज लैपटॉप जो है, लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जो क्या है कि आप किसी बैग में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उससे भी आगे आज के आने का मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, मिनी लैपटॉप कह सकते हैं, जो कि आप अपने पैकेट में भी लेकर चल सकते हैं। तो वही कहें, यहाँ पर लैपटॉप की काफी प्रचलन है, ठीक है, जो मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। और मोबाइल जो लैपटॉप से भी आगे कौन निकल गया, मोबाइल निकल गया है, जो क्या सारा काम कंप्यूटर वाला क्या कहता है, मोबाइल कर देता है। बढ़ती आवश्यकता है वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जो संभव हो सका है।
ये सब क्रियाएं जो है बढ़ती हुई आवश्यकता, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक द्वारा किए गए खोज के कारण ही ये क्या है, संभव हो पाया है। क्या है, संभव हो पाया है। और कह रहा है मुद्रा के विकास में, और क्या क्या कह रहा है कि आज कह रहा है कि आज प्लास्टिक मुद्रा के क्षेत्र में भी क्षेत्र में छोटे टुकड़े छोटे से टुकड़े पद इंगित क्या यांत्रिकी चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। प्लास्टिक मुद्रा जैसे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब जो होता है ये प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम क्या है, सब प्लास्टिक मुद्रा है जिसपे एक छोटा सा चिन्ह होता है। उस चिन्ह के माध्यम से क्या कहते हैं, आप अपने पैसे के आदान प्रदान कर सकते हो। उसको कुछ नहीं होता, बस एक प्लास्टिक मुद्रा होता है, उसमें छोटा चिन्ह होता है, उसको मशीन में डालना पड़ता है, फिर क्या वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे को लेन देन करना होता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कह सकते हैं। मतलब एटीएम कार्ड प्लास्टिक मुद्रा जो दिया जाता है बैंकों के द्वारा, बैंक की इस मुद्रा प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा प्रणाली को बैंक का कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पैसों का आदान प्रदान बस एक प्लास्टिक मुद्रा के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है ना। कहा कि इस तरह से एक व्यक्ति प्लास्टिक के एवं यांत्रिक संकेतों से किसी भी समय बैंक से इस चिन्ह के स्थान पर किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। मैं कहने का मतलब, वो अगर प्लास्टिक मुद्रा रहेगा, मतलब वो एक चिन्ह रहेगा जो प्लास्टिक पर अंकित रहेगा, तो उसके आधार पर आप किसी भी बैंक एटीएम में जाकर के उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। किसी बैंक एटीएम में जाकर आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी क्रियाएं जो बिजली से संचालित हो कंप्यूटर द्वारा होती है, और जो सारी क्रियाएं हैं एटीएम से पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा संचालित होता है, तो आपका एटीएम जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही चलता है। किसके द्वारा चलता है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही चलता है। कंप्यूटर के विकास के कारण ही जो आज यहाँ पर आपको प्लास्टिक मुद्रा से आपको पैसा निकल जाता है। अब जिस भी एटीएम में जाएंगे बस प्लास्टिक मुद्रा होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए, आप जाकर उसमें मशीन में लगाएंगे, फिर आपको जितना मुद्रा चाहिए वो आपको निकाल करके दे देगा। बैंक के जिस चिन्ह स्थान से हर समय पैसे निकाले की सुविधा होती है उसे हम एटीएम कहते हैं। कह रहा है कि बैंक के जिस चिन्ह से, मतलब जिस जगह से पैसे को निकालने या देने, मतलब निकालने की क्रिया किया जाता है एटीएम कार्ड या प्लास्टिक मुद्रा की मदद से, उसे क्या एटीएम कहा जाता है। कहने का मतलब प्लास्टिक मुद्रा की मदद से हम बैंक से जिस जगह से मुद्रा निकालेंगे उसे क्या एटीएम कहा जाता है। मतलब एटीएम एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कंप्यूटर है जिसमें हम अपने एटीएम मतलब प्लास्टिक मुद्रा यानी एटीएम को लगाएंगे तो हमको क्या मुद्रा देगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि किसी तरह पहले के अदला बदली युग में हम लोगों ने मुद्रा के युग को भी प्रवेश किया। कहा कि हम लोगों ने क्या किया है, मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग पे चल गए हैं। आज जो हम लोग ये देखिए, ये क्या है, कोर बैंकिंग का बात कर रहा है, मतलब प्लास्टिक मुद्रा का बात कर रहा है। ये जो बुक आपका पुराना है, ठीक है, तो पुराने बुक के अनुसार ये जो है जिस समय बुक छपा था उस समय बस कोर मुद्रा प्रणाली चला था। आपका ऑनलाइन यूपीआई, पेटीएम ये सब नहीं था। ठीक है, लेकिन आज के आपका इससे भी आगे आपका समाज बढ़ गया, आपका व्यवस्था बढ़ गया है। आज आप ऑनलाइन मुद्रा प्रणाली पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग को छोड़कर क्या है, कोर बैंकिंग पे आ गए हैं। इस पे आ गए हैं हम लोग, कोर बैंकिंग पे आ गए हैं। ठीक है, जैसे एटीएम युग में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, एटीएम के अलावे भी आज क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, अन्य प्लास्टिक मुद्रा का प्रकार है। मैं एटीएम के अलावा भी आज यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य प्लास्टिक मुद्राएं जो है उपलब्ध है, जिसके आधार पर आज हम क्या करते हैं, अपनी काम कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब क्या कर रहा है, जो व्यवस्था को बतला रहा है बहुत पुराना। ये जो व्यवस्था बतला रहा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये जो आपका व्यवस्था है क्या है कि आपका वो आज से 6 या 7 साल पहले का बात बतला रहा है, क्योंकि ये जो बुक है आपका 6-7 साल पुराना है। ठीक है, लेकिन आज जो है आपका जो 2006-7 साल के बाद में आज जो वर्तमान में है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम के बाद भी आपका जो मुद्रा आ गया जिससे ऑनलाइन पेमेंट कहा जाता है, वो सब आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ मौलिक विकास पर संक्षिप्त में लिखा गया, मौलिक विकास प्रणाली को जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं उस सारी प्रणाली को यहाँ संक्षिप्त में लिखा गया। ठीक है, कहा रहा है कि सबसे पहले क्या था, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली था, जब हम वस्तु के आधार पर खरीद बिक्री करते थे, मतलब वस्तु को अदला बदली करके खरीद बिक्री करते थे। फिर कहा कि मौद्रिक प्रणाली आ गया। मौद्रिक प्रणाली में क्या होगा, मुद्रा से वस्तु खरीदने लगे, मतलब मुद्रा, मौद्रिक प्रणाली में क्या एक मुद्रा बनाया गया, मुद्रा से क्या कि हम वस्तु को खरीद बिक्री करने लगे।
फिर क्या बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? मुद्रा पर। मुद्रा रहेगा तो बैंक काम करेगा। तो बैंकिंग प्रणाली में भी क्या किया गया, मुद्रा से ही बैंक को मतलब मुद्रा से ही खरीद बिक्री किया जाने लगा, लेकिन मुद्रा को संचित करने के लिए या मुद्रा को संचालित करने के लिए एक बैंक प्रणाली बना दिया गया। कोर बैंकिंग क्या होता है? कोर बैंकिंग क्या होता है? एक प्लास्टिक मुद्रा प्रणाली होता है, जिसमें आपको मुद्रा को अब मान लेते हैं कि 10 लाख मुद्रा ले जाना है, तो आपको क्या एक बैग में करके ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एटीएम एक ऐसा प्लास्टिक मुद्रा होता है। एटीएम या कोर बैंकिंग प्रणाली की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें आपको एक प्लास्टिक मुद्रा दिया जाता है, और उस प्लास्टिक मुद्रा को आप किसी भी जगह ले जाएंगे, उससे कितना ही जो आपको मतलब अपनी आवश्यकता की पैसा निकाल सकते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है? एक प्लास्टिक मुद्रा दिया जाता है, ठीक है, जिसके आधार पर आप किसी भी एटीएम में जाकर उससे पैसा निकाल सकते हैं, आपको पैसा को बैग में करके नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। और यही कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? आपका एटीएम आता है, डेबिट आता है, क्रेडिट कार्ड आता है। एटीएम कार्ड क्या है? कह रहा है कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड के अंकित सूक्ष्म संकेत होता है के आधार पर कहीं भी किसी भी समय निर्धारित बैंक से पैसे। एटीएम एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसे लेकर अगर हम किसी बैंक में चल जाते हैं, किसी भी एटीएम मशीन में चल जाते हैं, वो हमें मुद्रा प्रदान कर देता है। वैसे देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है? बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक अपनी जमा राशि के पैसे को उपयोग कर सकता है। कह रहा है कि डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, किसको? जनता को। कौन जनता? जो जनता अपने पैसे को बैंक में जमा करता है। कहने का मतलब जब आप पैसे को बैंक में जमा करने जाइएगा तो बैंक आपको क्या देगा? डेबिट कार्ड देगा, और कहेगा कि आपको अब हमारे पैसे को निकालने के लिए ज्यादा क्रिया नहीं करना पड़ेगा, बस ये जो डेबिट कार्ड है आप दिखाइएगा, आपका पैसा निकल के आपको मिल जाएगा। आप जो पैसा को बैंक में जमा करते हैं, उस पैसा को बैंक से फिर वापस धीरे धीरे करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निकालने के लिए बैंक आपको डेबिट कार्ड देता है। ठीक है ना, तो उसे डेबिट कार्ड। फिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड से अलग होता है। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है, जिसके आधार पर हम उससे के धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तुओं का प्राप्त कर सकते हैं। एक मतलब वो भी वैसा ही होता है, मतलब एक प्लास्टिक कार्ड होता है, उसके आधार पर पैसे मतलब क्या है, मतलब धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वही होता है, पैसे अथवा वस्तु को उसके बदले प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और वैसे ही मतलब क्रेडिट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट का हल्का जो वही मतलब करने वाली वस्तुओं को लेन देन करने की एक प्रणाली है। लेकिन यहाँ डेबिट कार्ड में सीधे लिख दे रहा है कि यहाँ पर जो है जब आप पैसा को बैंक में जमा कीजिएगा तो बैंक वाला आपको एक कार्ड देता है, जिसके आधार पर जो है आप उस पैसा को बैंक से जब अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक क्रेडिट कार्ड में कह रहा है कि बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, जिसके आधार पर धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जिसके आधार पर जो धारक है, जो पैसे लिया है, उससे आप पैसा अथवा धारक द्वारा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मैं पैसा है तो पैसा प्राप्त कर ले, या फिर अपना वस्तु प्राप्त कर ले। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक क्रेडिट कार्ड जो होता है एक तरह से प्रमाण होता है, ठीक है, जो बतलाता है कि आप उसको पैसा दिए हैं, और जब आपको पैसा चाहे या तो उससे अपना उस पैसे बदले वस्तु ले लें या फिर अपना पैसा ले लें। तो मुद्रा के इस विकास को की कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। अब मुद्रा की इस विकास को क्या है कि कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, जो क्या है आपका यहाँ पर एक कहानी है। ठीक है, सिंगासनो गांव की कहानी। क्या है? सिंगासनो गांव की कहानी है। इस कहानी को आप जो है खुद से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें जैसे हम कहानी बस एक गांव की कहानी है, जिसमें बताया गया होगा कि पहले क्या है कि मुद्रा क्या चीज था कि पहले वस्तुओं को विनिमय करता है। इसमें बताया गया कि चीनी, कागज, पेंसिल सब खरीदने के लोग जो है वस्तुओं का प्रणाली में वस्तु विनिमय करके वस्तुओं का अदला बदली करके मतलब काम करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का विकास हुआ तो उन्होंने मुद्रा का खोज किया, फिर मुद्रा को मतलब अपना विनिमय का साधन मान लिए। फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ बैंक खुला। ठीक है, बैंक खुला तो वहां पर जो है बैंक जो है वहां मुद्रा की व्यवस्था तय किया। फिर क्रेडिट कार्ड आया, फिर एटीएम आया, जैसे प्लास्टिक मुद्रा आ गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि आपको मुद्रा का विकास हुआ। ये सब क्या आपका कहानी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या है कहानी है। अभी हम अपना क्लास जो है यहाँ पर रोकते हैं। अब इससे आगे जो है हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। इससे आगे हम अगले क्लास